हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को। इस बुक में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में कि भारत पर मुस्लिमों ने किस तरह आक्रमण किया, और इस वीडियो में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे और इसका कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख लिया था। आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 3 के माध्यम से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 22 नंबर से, क्योंकि हम लोगों ने 21 नंबर तक देख लिया था पार्ट 2 में, और आज देखेंगे पार्ट 3 में 22 नंबर क्वेश्चन से। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? हमारे पास विकल्प है। विकल्प ए है एवाज को, बी है नसरुद्दीन महमूद को, और सी है अली मर्दान को, और डी है मलिक जानी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को इन्होंने बिहार का अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इसका व्याख्या है कि इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलैया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे प्रश्न है 23 नंबर की, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन है अफगानों का, बी है मंगोलों का, सी है तुर्कों का, और डी है अरबों का। तो रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का हाथ था। इसका व्याख्या है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। किसे? रजिया बेगम को। प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। तो इसमें पूछ रहा है दिल्ली के सुल्तान बलबन का क्या नाम था, पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन था, इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था। या तो ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या है कि सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और इल्तुतमिश की भांति वह इल्वरी तुर्क था। यानी कि जैसे इल्तुतमिश एक इल्वरी तुर्क था, वैसे ही बलबन भी एक इल्वरी तुर्क था। कि दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उस रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए है इल्तुतमिश ने, बलबन ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर बी, बलबन, इन्होंने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति में क्या थी, इसका व्याख्या है। उस नीति के तहत उनको देखते हैं। व्याख्या है कि बलबन के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत को दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि यानी कि नियायत एक खुदाई है। उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान के कार्य करने की परंपरा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इसी कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं था। कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? लगभग उसी तरह का प्रश्न है, सेम टू सेम। तो इसका आंसर भी बलबन हो जाएगा। कथन और कारण। 27 नंबर क्या है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और
सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। और कारण आर है कि वह उत्तर पश्चिम की सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। इसमें ए नंबर ऑप्शन है कि कथन ए और कथन आर दोनों सही है। कथन ए की समुचित व्याख्या आर है और ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। और सी है ए और ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। इसका व्याख्या है कि गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। इसने सिजदा व पावोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। इस प्रकार कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे प्रश्न है 28 नंबर की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाई। ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने जिले इलाई उपाधि धारण की थी। व्याख्या है कि बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि यानी कि न्यायत ए खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में यह केवल पैगंबर के बाद था। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। इन्होंने कहा था कि राजा एक जिल्ले ला यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। 29 नंबर प्रश्न है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत समान प्रतिपादित किया था। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? तो नवरोज एक फारसी त्यौहार है। यह किसने प्रसिद्ध त्यौहार है, यह किसने चलाया था? तो बलबन ने चलाया था। इसका व्याख्या है कि अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे। उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, जिसे भूमि पर लेटकर अभिवादन करना होता है, पावो सुल्तान के चरणों को चूमना होता है, की प्रथा का आरंभ की। उसने अपने दरबार के प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा का आरंभ किया। किसने? तो बलबन ने। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है कि उसने नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चिलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि उसने इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन नहीं किया था। ये इक्तदारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो उसने नियाबत ए खुदाई नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और तुर्कान ए चिलगानी जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था वो बलबन ने इसका प्रभाव समाप्त कर दिया और उसने बंगाल विद्रोह का भी दमन किया था। का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि थी। तो बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी।
जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल था 1266 से 1286 ईस्वी तक। बलबन ने अपने राजस्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदा ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चिहलगानी के गठन का समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगलिर खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबा दिया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तदारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। अब हमारा लास्ट प्रश्न है 32 नंबर की। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? तो ये किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन है बलबन, बी कैकुबाद, सी जलालुद्दीन खिलजी या किसी ने नहीं, नन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बलबन सही है। इन्होंने अपने गढ़मुक्तेश्वर मस्जिद में अपने आप को खलीफा का सहायक कहा था। व्याख्या है कि बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। हमारा दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को। तो चलिए, तब तक आप लोग रहिए स्वस्थ, ठीक से मन से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू।